जय मसीह की दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं एक 23 साल का लड़का जो महीने का 40 लाख रुपया कमाता हो और उसके कमाई का जरिया सिर्फ यीशु मसीह की बुराई करना और उनकी शिक्षाओं के खिलाफ बोलना हो। दोस्तों, ये सच्ची कहानी अमेरिका के मिजोरी शहर में रहने वाले स्टीवन बैंकर्स की है। 2015 में स्टीवन बैंकर्स दुनिया भर में न्यू एज का ग्लोबल स्टार था। उसके फेसबुक पेज पर 4 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। उसके फेसबुक पेज का नाम स्पीड साइंस एंड मेटाफिजिक्स था और वो दुनिया भर में मशहूर था। और इसी की कमाई से स्टीवन ने अमेरिका के मिजोरी में सेंट चार्ल्स में एक आलीशान मैंशन खरीदा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जिन शक्तियों का प्रचार कर रहा है वही शक्तियां उसके लिए एक दिन मौत का पोर्टल खोल देंगी। स्टीवन का दिन भर का सिर्फ एक ही काम होता था। वो खुलेआम बोलता था कि यीशु मसीह कोई लॉर्ड नहीं है, तुम्हें किसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। वो मानता था कि जीसस सिर्फ एक ग्रेट टीचर है और वो लोगों को सिखाता था कि तुम खुद यूनिवर्स की पावर का इस्तेमाल करके लॉर्ड बन सकते हो। उसने अपनी मैंशन को अजीबो गरीब किताबों के साथ, क्रिस्टल्स के साथ और मूर्तियों के साथ भर दिया था। स्टीवन को लग रहा था कि वो बहुत ऊंची रोशनी में जा रहा था, लेकिन ये वही इल्यूमिनाटी का एजेंडा है जो लोगों को सच्चे खुदा को भुलाने के लिए बनाया गया है। बाइबल हमें पहले ही वार्न करती है, शैतान खुद भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धार लेता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ही नकली रोशनी फैलाई जा रही है? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखें। स्टीवन उस मैंशन में अपने माता पिता के साथ रहता था और वो अंधेरे कमरे में जाके घंटों एस्ट्रल प्रोजेक्शन के रिचुअल्स करता रहता था। वो ऐसी ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स करता था और ऐसे मंत्रों का यूज़ करता था जिससे उसकी रूह उसके शरीर से बाहर निकल जाए और उसे लगता था कि उसकी रूह यूनिवर्स में घूम रही है, लेकिन असल में वो अपने शरीर का दरवाज़ा खुला छोड़ रहा था जिसमें कि बुरी आत्माएं आकर वास कर सके। इसी के साथ वो थर्ड आई ओपन करने का, यानी कि तीसरी आँख खोलने का खतरनाक अभ्यास करता था। वो अंधेरे कमरे में बैठकर घंटों अपने फोरहेड के सेंटर में फोकस करता था और अपनी तीसरी आंख को खोलने की कोशिश करता था। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से उसकी आंखें वो देखना शुरू कर देंगी जो आम लोग नहीं देख सकते, लेकिन ये सब शैतानी धोखा है। जैसे जैसे उसकी आंखें खुलने लगी, उसको डरावने मंजर दिखाई देने लगे, उसको डरावने साए दिखाई देने लगे। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन और थर्ड आई के खतरे के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हैं एक्सपोज। जब ये रिचुअल्स हद से ज़्यादा बढ़ने लग गए तो घर में ऐसी ऐसी शैतानी घटनाएं घटने लगी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। सबसे पहले तो घर के टेम्परेचर में अचानक बदलाव आ जाता था। कभी कभी कमरा बर्फ के जैसा ठंडा हो जाता था और कभी कभी एकदम से गर्म। स्टीवन जब किचन में होता था तो किचन के कैबिनेट्स के दरवाजे कभी अपने आप खुल जाते थे, कभी बंद होते थे। ऐसा लगता था कि उन्हें जैसे कोई गुस्से में पटक रहा हो। पूरे घर में ऐसी बदबू आती थी जैसे कोई चीज सड़ रही हो। उसका पालतू कुत्ता अचानक एक कोने में देखकर जोर जोर से भौंकने लग जाता, जैसे वहां पर कोई खड़ा हो, और फिर बाद में डर कर किसी दूसरे कमरे में जाके छुप जाता। उसके पेरेंट्स बताते थे कि उन्हें कॉरिडोर में किसी के भारी कदमों के साथ चलने की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते थे और वहां पर कोई भी नहीं होता था। फिर एक रात असली खौफ शुरू हुआ। स्टीवन रात को सोते वक्त महसूस कर रहा था कि उसका कमरा बर्फ की तरह जम गया है।
उसको कोने में एक 7 फुट की काली आकृति शैडो फिगर दिखाई दे रही थी और वो उसको घूर रही थी। स्टीवन हिल नहीं पा रहा था, उसका आवाज बंद हो रही थी, वो चिल्ला रहा था पर किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने क्रिस्टल्स को पकड़ा और यूनिवर्स को पुकारा जिसका वो प्रचार कर रहा था। आज वही शक्तियां उसको मौत के घाट उतारने आई थी। वो काली आकृति उसके ऊपर बैठ गई और उसका दम घुटने लगा। दोस्तों, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो किसी भी शैतानी ताकत को हरा सकती है? अगर हाँ, तो कमेंट में जय मसीह की लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। मौत को सामने देखकर स्टीवन के सारे तर्क फेल हो गए। वो बंदा जो कल तक कहता था कि जीसस भगवान नहीं है, आज मौत को सामने देखकर वही बंदा भागकर अपने गार्डन में जाकर गिरा और चीख चीख कर कह रहा था, जीसस सेव मी, जिस नाम का वो दिन रात मजाक उड़ाता था। जैसे ही उसने अपने होंठों से उसका नाम लिया, वो 7 फुट का साया जो उसको मारने आया था, एक ही झटके में धुएं की तरह गायब हो गया। स्टीवन को समझ आ गया कि जो वादा लुका 10:19 में किया गया है वो सच्चा है। देखो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम सर्पों और बिच्छुओं पर अधिकार रखो और शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाओ और कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगले ही दिन स्टीवन ने जीसस से माफी मांगी और अपना लाखों का सामान, वो सारे क्रिस्टल्स, वो सारी मूर्तियां और सारी किताबें जो न्यू एज की उसने इकट्ठी करी हुई थी, उन सबको जलाकर खाक कर दिया। दोस्तों, स्टीवन तो प्रभु की दया से बच गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये न्यू एज का अंधेरा आज भी हमारे घरों में कैसे पहुंचाया जा रहा है? क्या आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि वो कौन से सिंबल्स हैं जिनसे मसीही परिवारों को बचना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यू एज पर और इल्यूमिनाटी पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करें न्यू एज। आपका एक लाइक और शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आमीन।